दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। हमारी उपस्थिति इसमें दोस्तों भदोही जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है रत्ना ठेगीपुर। वहाँ पर एक बारात जाती है 6 तारीख को और दुल्हन के लिए जाती है, लेकिन दुल्हन वहाँ से शादी के बाद भाग जाती है अपने भाई के साथ। आइए दोस्तों, हम उनके भाइयों से बात करते हैं। इनके छोटे-छोटे जो है क्या जानकारी है आप तक सारी जानकारी पहुँचाते हैं। साथियों, फ्रेम में देख रहे हैं जो दूल्हे के भाई हैं, ये लोग गए थे वहाँ पर। ये आप बीती बता रहे हैं वहाँ पर कैसी स्थिति थी। जो लड़की का भाई था इन लोगों को कैसे व्यवहार किया, शुरुआत में भगाने से पहले इनके साथ कैसे व्यवहार किया, इनको वहाँ से हटा रहे थे कि यहाँ से आप लोग चले जाइए। क्या सारी जानकारी इन्हीं से हम बात करके कैसे क्या कह रहे थे वो आपसे उनके भाई? मतलब कि क्या हम लोग नाम है आपका? सूरज सूरज। सूरज आपका? शिवम कहार। शिवम। जैसे आप लोग उनके जो जिनकी शादी थी उनके भाई हैं? हाँ भाई है उनके। चचेरे भाई हैं। जैसे क्या कहा था उनका लड़की का बट भाई? वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा था, तो बाहर तो सब एडजस्ट हो गया था, हम लोग को मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से हम लोग रूम में गए। तो वहाँ पे उनकी जो दुल्हन थी उनकी बड़ी सिस्टर थी, उनसे बोला कि हम लोग को सुने आए तो रूम खाली कर दिए हम लोग को सोने के लिए। तो उस रूम में हम लोग सोए, तो जिस रूम में सोए थे उस रूम में दुल्हन आती और जाती रहती थी। अच्छा। आती थी बाहर से तो उसी में रहती थी। तो आई तो हम लोग को देख के बोले कि ये लोग कौन है। मैं तो दुल्हन हम लोग को देख के बोले कि ये लोग कौन है। तो हम लोग ने बोला कि हम लोग को नहीं पहचाना, आपके हम देवर है। हाँ, तो बोले कुछ वैसा रिएक्शन नहीं दे, कुछ रिएक्शन नहीं थे। तो वहीं पे थे हम लोग कुछ टाइम तक। फिर उसका बड़ा भाई आए, वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, बाहर निकल जाओ। क्या बोलते, लेडीज लोग इसमें सोएंगे। तो लेडीज लोग तो आई नहीं, कुछ टाइम तक हम लोग इंतजार करे बाहर, लेकिन लेडीज लोग आई नहीं। तो उस रूम में कौन-कौन आया फिर? दुल्हन आई और उसका भाई हाँ, आया? दुल्हन है उसका भाई। वो लोग वहाँ पर कुछ बात किए थे, आप कुछ सुने वहाँ पर? नहीं, हम लोग को तो बाहर निकाल दिया था। ऐसा ये बात हुई तो 3 साढ़े 3 बजे के टाइम बज रहा था। उसका भाई आया, दुल्हन को मंडप से उठाया और लेके गया रूम में। रूम में गया, फिर बाहर आया। मतलब उसी समय जब आप लोगों को निकालने के बाद तो मंडप से दुल्हन को उठाता है? हाँ, कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम बीत गया था, 2 घंटे बीत गया था। आधा घंटे के बाद? हाँ, आधा 1 घंटे के बाद उठाया। हाँ, उसके बाद क्या करता है? अंदर लेके गया। उसी कमरे जिस कमरे में आप लोग सो रहे थे, उसी दुल्हन को उसी कमरे में लेकर गया? उसी कमरे में वो दुल्हन जाती थी, बैठती थी। हाँ, तो आया, लेके अंदर गया, सिस्टर को छोड़ा अपने, फिर बाहर गया, फिर बाइक लाके खड़ा किया। अंदर गया, बहन को अपने पकड़ा, बैठा, निकल गया। वो सबके सामने निकला। आप लोग भी वहाँ पर थे? हाँ, हम लोग वहीं पे थे, सबके सामने। मतलब उसका सगा भाई है, तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोला कि उसका सगा भाई है, किसी कारण लेके जाता होगा। वो भी नंगे पैर लेके गया था, चप्पल भी नहीं पहना था? हाँ, चप्पल पहने, वो पीला वस्त्र पहने थे, पीला, जो पीला कलर का धोती है वो पहनी थी। तो सबको ऐसा लगा होगा कि उसका बड़ा भाई है, लेके जा रहा होगा किसी कारण, 10-5 मिनट के लिए इधर उधर लेके जा रहा होगा। इसकी वजह से कोई कुछ नहीं बोला। आधे घंटे बीत गए तो लोग बोलने लगे कि है कहाँ पे, अभी तक आई नहीं दुल्हन। तो फिर कॉल लगाई तो दुल्हन मोबाइल नहीं लेके गई थी, उसका भाई लेके गया था। कॉल लगा रहे तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे। तो इसी पे सबको मतलब शक हुआ कि कुछ बात है। आप लोगों को कैसे पता चला कि दुल्हन भाग गई? आप लोग कैसे जाने? हम लोग यही कि मतलब सामने में बैठे तक कब निकल गई बाइक लेके। तो आप लोग तुरंत जाकर के अपने बड़े पापा या पापा तो सब लोग, बड़े पापा, मतलब पूरी फैमिली, उनकी भी फैमिली, हमारी भी फैमिली, सब पास में ही बैठे थे। जैसे मतलब एक ऐसा घटना नहीं हो रहा था कि मतलब लड़की बैठी है मंडप पे, उठा क्यों रहा है? कोई रोकने का प्रयास नहीं किया उसको? कोई इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका भाई था ना। अरे उसका भाई क्यों भी हो, लेकिन जब मंडप में बैठा है तो मंडप पे कैसे भाई उठा सकता है? कोई न कुछ तो विरोध करता, भाई कहाँ लिवा, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ कोई पूछा कि नहीं पूछा? नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई, सब बस देखते गए। सब देखते गए? हाँ, देखते गए। जब देखते तो फिर घटना सारा जब लड़की को लिवा कर चला जाता है तो कैसे पता चलता है कि लड़की को लिवा करके भाग गया? तो कुछ टाइम के बाद तो बुलाने के लिए कुछ कारण, आशीर्वाद तो नहीं हुआ था, सिंदूर सब हो गया था, आशीर्वाद लेना बाकी था। तो इसी कारण बुलाए होंगे, पंडित जी बुलाए होंगे। तो जब नाम लिए कि दुल्हन को बुलाओ, तो दुल्हन है ही नहीं, अभी तक आई नहीं है। तो उसी कारण का फोन लगा रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं। तो इसी की वजह से सब लोग परेशान होने लगे। तो बात हुई कि लेके निकल गए भाई उनका। जैसे ये सारी घटनाएं हो रही थी, जो लड़की की माँ थी और उसका जो पिता थे, उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग मतलब शांत थे, मतलब कि उन लोग का तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिख रहा था। मतलब कि लड़की उनकी भागती है तो कुछ रिएक्शन होना चाहिए ना, तो मतलब कुछ तो उनको हटना चाहिए, टेंशन वेंशन, ऐसा कोई टेंशन नहीं था। मतलब सब मतलब हंसते हंसते थे। और क्या बोलते हैं, सुबह के टाइम उनकी मम्मी, लड़की की मम्मी क्या बोलती है, हम लोग बोल रहे थे कि 2 घंटे बाद कि लड़की कब आएगी, हम लोग को जाना है घर, विदा विदा कीजिए, हम लोग को जाना है घर। तो उनकी मम्मी क्या बोलती है, दुल्हन नहीं आएंगे तो नहीं विदा करेंगे। मतलब कि उन लोग का कॉन्टेक्ट
लड़की से बात हो रहा था, कांटेक्ट हो रहा जब था। लड़की वहां से भागी थी उस समय भी लड़की की माँ जो है लड़की से बात कर रही थी? नहीं उस समय नहीं। अच्छा, उसके पहले बात की थी। उसके पहले स्विच ऑफ तो कर दिया था मोबाइल। हम्म, तो हम लोग को सुबह हो गई, हम्म, तो हम लोग बोले कि अभी तक आए नहीं, तो लोग टाइम दिए हम्म, कि 2 घंटे रुकिए, आ जाएंगे वो लोग, हम्म, तब आप विदा हम कर देंगे। हम्म, तो 2 घंटे तक प्रयास किए, लेकिन 2 घंटे बीत गए, नहीं आए। तो शोर शराबा तो हुआ। हम्म, तो लड़की के पिता से हम्म, पूछा गया कि कहाँ है, अभी तक आए नहीं। तो क्या बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। हम्म, बोल रहे कि मुझे पता ही नहीं है। तो क्या बताए, नहीं पता है। तो उनकी मम्मी से पूछा गया, हम्म। तो उनकी मम्मी क्या बोलती है कि नहीं आएगी तो लड़की तो हम कैसे विदा करेंगे। लड़की नहीं मतलब आएगी तो कैसे विदा कर, कैसे जैसे विदा जो जो सारा सामान वामान कुछ लाए हुए थे लड़की विदा करने के लिए, कि उनकी प्लानिंग थी कि सिर्फ जो इनका गहना वना ऐड करके हम मतलब विदाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हम्म उन लोगों का प्लान तो नहीं था मतलब विदाई नहीं करने की? पहले से उनके विचार तो नहीं था मतलब कि हम अपनी लड़की को भगा देंगे या किसी और के इसको इनके साथ धोखा करेंगे, ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी? ऐसी रिएक्शन तो उनके फैमिली में नहीं थी। उनका भाई में कुछ लग रहा था, भाई का डाउट था। हम्म, पहले से हम लोग को लग रहा था कि कुछ बात है, इसकी वजह से ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे ना, हम्म, तो इसकी वजह से लगा कि कुछ बात है। हम्म तो आपके बड़े पापा के लड़के थे जिनकी शादी थी? हाँ हाँ, बड़े दादा के लड़के का। बड़े दादा के लड़के हाँ थे। हाँ तो बड़े दादा की क्या स्थिति थी उसमें? वो लोग मतलब क्या दुख में थे कि मतलब हाँ। रो नहीं रहे तो थे, क्या अब कर रहे थे? दुल्हन भाग जाएगी तो शादी हो गई है ना, सिंदूर तो पड़ गया है, दुल्हन हमारी हो गई है, हम्म, तो अब वो कैसे ले जा सकते हैं। तो सदमे में तो थोड़ा भैया तो थोड़ा उदास थे। हम्म, हम्म। भाई का नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो जैसे मतलब कि लड़का लेकर के भागा भागा था, उसकी बहन का जो भाई था उसका नाम क्या था? क्या बोले ना, घनश्याम कहार। घनश्याम। लड़के के भाई का, बड़े भाई का नाम घनश्याम था। हाँ। वो अध्यापक है, सरकारी अध्यापक। हम्म। हम्म वो ऐसा कदम क्यों उठा सकता है? उसकी मतलब कि जब अध्यापक है, पढ़ा लिखा एक सामाजिक इंसान है, अपनी बहन को अपने ही घर से बारात आई है, सारे लोग जुटे हैं, आप जैसे लोग मतलब दुल्हन का देवर भी हैं, सारे लोग जुटे हैं। अब वहाँ पर खुशी का माहौल था, शादी भी हो रही थी, जयमाला तक सब पूरा हो गया था, लेकिन वो अपनी बहन को ही क्यों भगाया? ऐसी क्या स्थिति, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है कि अपने बहन को ही भगा लिया हो? मजबूरी क्या बताए कि ऐसा था कि उसका साला था, जो उसका भाई, लड़की का भाई था, हम्म, उसका साला से संबंध था। पहले से? हाँ, पहले से संबंध, ये मतलब बात आप लोगों को कैसे पता चली? बाद में पता चली ना, कॉल पे बातचीत हुआ तो पता चला हम्म, कि उसका संबंध था उससे। मतलब कि अब वो साल हो गया तो आता जाता है, घर पे तो आ जाएगा ही। हम्म, तो उसी कारण बातचीत लगता था, हो रहा था। हम्म, संबंध था। तो लड़का क्या बोलते हैं हम्म, कि आप अपनी बहन को नहीं लेके आओगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम्म, तो इसी कारण लड़का लेके गया। हम्म। हम्म, जो लड़का अपनी बहन को भगा करके ले जाता था, उसकी औरत, उसकी जो महिला थी, उसकी औरत पत्नी हुई, हाँ हाँ वहाँ पर थी कि नहीं थी? हाँ, वो थी वो थी अंदर घर में वो थे। थी वो हाँ थी वो। उससे किसी से बात हो रही थी कि नहीं? कोई बात किया उससे मतलब कि तुम्हारा पति जो है ऐसा कदम नहीं क्यों नहीं, उठाया? वो लोग बाहर नहीं निकले थे, उसके बाद हम लोग अंदर गए ही नहीं। हम्म, हम लोग बाहर ही थे, वो बाहर निकल ही नहीं रही थी, अंदर ही थे। हम्म। हम्म आप लोग तब तब कब तक इंतजार किए फिर? हम लोग तो लगभग 2 घंटे का टाइम दे, फिर 2 घंटा बीत गया, बोलते 1 घंटा। हम्म, ऐसे ऐसे करते हम लोग वहां से 5:30 बजे निकले थे, 5:30 या 6 बज गया, तो वहां से शाम का निकले वहाँ शाम को टाइम। हम्म। हम्म तो 5:30 बजे तक जैसे आप लोग वहाँ पर इतना देर तक इंतजार करते रहते कि मतलब कि अब लड़की आ जाएगी विदाई हो जाएगा, हम्म। अब लड़की आ जाएगी विदाई हो जाएगा, इतना समय बीता जाता था, तो लास्ट में फिर मतलब तो फिर कैसे आप लोग आए? मतलब वो लोग क्या कहें कि जाइए लड़की नहीं आएगी, कैसे क्या हुआ? हाँ, बोले कि लड़की नहीं आएंगे तो हम कैसे विदा कर सकते हैं। हम्म, तो वही बात थी। और क्या बोलते, हम लोग को वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी उसके टाइम, दोपहर के टाइम धूप था। हम्म, वहाँ का सब टेंट वेंट जो है, हम्म, सब प्रोग्राम तो वहाँ के सब हटा दिए थे। हम हम्म, लोग धूप में खड़े हुए थे। हम्म, धूप में लोग ना पानी पूछ रहे, कोई कुछ नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे, भूख भी लगी थी, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। हम्म, तो हम लोग अपने तरफ से मंगा के खाए पिए। हम्म। हम्म मतलब सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि मतलब लड़की किसी तरह से आए, हाँ लड़की आए तो हम हम लोग। विदाई करा करके लेकर चले। हाँ, लेकिन लेके जाए। उस बीच जो है, जो लड़के छोटे छोटे बच्चे तक भी वहां पर थे जिनको पानी हाँ, नहीं पूछा जाता। छोटे हम छोटे लोग भी बच्चे थे। थे। हाँ, किसी हम्म, को लगभग 40-45 लोग, 30-35 लोग वहाँ पे रुके थे। हम्म, और उन लोग का ये भी बात था कि सब लोग को भेज दो, 4-5 लोग रुके। हम्म। ऐसा बोल रहे थे कि सबको भेज दो, 4-5 लोग रुके। क्यों ऐसा वो क्यों करना चाहते थे, मतलब सबको भेज दो, सिर्फ 4-5 लोगों को मतलब कि रुको? ऐसा इसलिए था कि क्या बोलते, अगर उनका विदाई का मन ना हो हम्म, तो सब लोग को भेज सकते, और 4-5 लोग थे तो दबाव में ले लेते सकते थे ना। हम्म, 4-5 लोग थे तो दबाव में ले सकते थे। हम्म। इसी कारण वो लोग ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, दबाव बनाने के लिए। दबाव। बाद में वहां पर जैसे आपके पिताजी, बड़े पिताजी, दादाजी सब लोग वहां पर थे, तो कोई पुलिस प्रशासन को सूचना हाँ दिया हाँ, गया? पुलिस प्रशासन आए थे। कौन हाँ सूचना दिया था? हाँ, वो हमारे भैया, भैया, बड़े भैया, बड़े सबसे भैया। भैया। हाँ। हाँ, वो बुलाए हैं, हम्म, पुलिस को बुलाए तो आया, तो लिखा, कॉल वॉल किया, हम्म, तो उससे बड़े अध्यापक आए। हम्म। उससे बड़े अध्यापक आए।
तो वो लोग आए, वो लोग क्या कहें, प्रशासन वाले क्या कहें, मतलब समझौता कराने का प्रयास किए, कैसे क्या हाँ, समझौता कराने का प्रयास किए, बट उसमें से जो सीनियर था, हम्म। उसे मतलब ज़्यादा नॉलेज उसके पास, मतलब कि जानकारी उसके पास ज़्यादा था, हम्म, तो वो बात को समझ रहा था। हम्म, बात को समझ रहा है, तो वो बात को क्लियर करने का सोचा। क्लियर कर दो, या तो लड़की को विदा करो या तो फाइनल कर दो, ना इधर का ना उधर का, तुम अपना खुश रहो, हम अपना खुश रहें। तो वही बात की है। तो जो मतलब कि उसके बारे में जो आपका जो भाई के शादी में गहना वना काफी गया होगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो लड़की सारा गहना लेकर के भाग नहीं, गई थी कि मतलब सिर्फ लड़की ही भागी थी? लड़की ही भागे थे। गहना वना सब छोड़ करके गई थी? नहीं, गहना जो उसका था गहना, वो तो पहनी थी, जो पहले से पहनी थी, वो पहनी थी, वो लेके गई। तो बाकी हम लोग का जो गहना गया था रकम, वो छोड़ के गई थी। उसको नहीं लेकर के गई थी? मतलब कि वो अंदर नहीं गई ना, मंडप सूटी द्वार था, वहाँ पे खड़ी हुई और वहीं से निकल गई। गहना लेकर के नहीं गई थी? हाँ, ऐसा लग रहा था कि उन लोग का एक प्लान बना हुआ था हम्म, कि इसी टाइम हम लोग को निकलना है। मतलब प्लानिंग के तहत वो लोग भागे यहाँ हाँ, से? प्लानिंग के तहत भागे, क्योंकि ऐसे कोई भाग नहीं सकता, प्लानिंग था तभी ना भागे। तो अब घर की स्थिति क्या है? मतलब घर वाले अब मुकदमा कर रहे हैं, या अभी हमने आया यहाँ पर बात कुछ लोगों से की है, तो घर वाले कह रहे हैं कि कोई आपके जो भाई हैं थाने पर गए हैं, दादाजी थाने पर गए हैं, मतलब इसमें स्थिति क्या है, क्या होगा अब? आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? यही होगा कि क्या बोलते, वो अपना अलग रहे, हम अलग रहे, संबंध कोई नहीं रहेगा हम लोग के बीच में। हम लोग संबंध नहीं रखेंगे, वो अपना भाई, हम लोग अलग रह जाए, हम लोग अपना अलग हो जाए। क्या, क्यों लड़की फिर से आना चाहती है क्या यहाँ पर? नहीं, लड़की आएंगे तो हम लोग लेंगे क्यों, कब वो चली गई, हम लोग का तो इज्जत लेके गई है ना। लड़की उसी आना था तो उसी टाइम उसको आना चाहिए ना, क्यों वहां से निकल गई? आना है घर तो उसकी टाइम आना चाहिए। अभी तुम अपने भाई के साथ गई हो, कुछ टाइम तो आधा घंटा 2 घंटा रहती, बात अलग रहता। 14 घंटा 10 घंटा तुम किसी और के साथ हो, तो हम कैसे ले आए अपने घर? ये बात है ना, हम कैसे ले, हमारा भी कुछ इज्जत होना चाहिए। हम लेके आएंगे तो लोग बोलेंगे कि लड़की किसी और के साथ गई थी, इतना टाइम बिताई तो हमारे घर आई है। बात तो ऐसा होता है ना सबके बीच में, लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे दूल्हे के भाई से, जो इन्होंने अपनी आंखों देखी कहानी बताई, कैसे कैसे वहाँ पर ये लोग थे, कैसे क्या घटना घटी, सारी जानकारी आप लोगों को इनके माध्यम से आप तक पहुँचाए हैं। आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरे खबरों के साथ। धन्यवाद।